दहेज का जो अर्थ है वो संपत्ति या विवाह के समय वधू के परिवार की तरफ से वर को दी जाती है। दहेज को उर्दू में जहेज कहते हैं। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के अन्य भागों में दहेज प्रथा का लंबा इतिहास रहा है। भारत में दहेज हुंडा या वर दक्षिणा के नाम से भी जाना जाता है तथा वधू के परिवार द्वारा नगद या वस्तुओं के रूप में वर के परिवार को वधू के साथ दिया जाता है। आज के आधुनिक समय में भी दहेज प्रथा की बुराई हर जगह फैली हुई है। पिछले भारतीय समाज में दहेज प्रथा भी विकराल रूप में है। ये तो अभी हमने आपको बात बताई है, बुक है आपकी गोटी जय 1976 में ये लिखी गई है। इसी समय ये लिया है एक कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द डोमेस्टिक रोमांस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ये बुक पढ़ाई जाती है। पेज नंबर 8 से इसको हमने उठाया है। और दहेज का सबसे बड़ी जो समस्याएं आती है वो आपकी आती है हत्याएं, मर्डर। कह रहे कि देश में औसतन हर घंटे में एक महिला दहेज संबंधी कारणों से मौत का शिकार होती है। देश में औसतन एक एवरेज जो टाइमिंग निकाली गई है, कह रहे कि हर घंटे में एक महिला जो है वो मौत का शिकार होती है। 2007 से 11 के बीच में जो एक आंकड़ा निकाला गया है, इसमें मामलों में जो है काफी वृद्धि हुई है। बहुत ज्यादा ये केस जो है कि बढ़े हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि विभिन्न राज्यों में वर्ष 2012 में दहेज हत्या के 8,233 मामले सामने आए। दहेज की जो हत्याएं हुई दहेज के लिए वो 2012 में जो अपराध रिकॉर्ड का ब्यूरो हुआ है वो 8,233 आए सामने। आंकड़ों का औसत बताता है कि प्रत्येक घंटे में एक महिला दहेज की बलि चढ़ जाती है। ये भी जो हमने आपके सामने ये लिया है, ये हमने संग्रहित पेटी का मूल्य लिया है जो 8 फरवरी 2014 को लिखा गया था 26 फरवरी के। अच्छा, इसमें कानून क्या क्या बनेंगे हम अपनी बात बहुत शॉर्ट कर रहे हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेने या इसके लेन देन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ये हमारा कानून बनाया गया था 1961 में, लेकिन कहीं पर भी आप देख रहे होंगे कि फॉलो नहीं हो रहा है। अभी जीएसटी इनकम टैक्स में भी एक रूल्स लाया गया कि जो लोग शादी करेंगे और जिनकी शादी में लगभग 5 लाख से एबव खर्च होगा तो उनको भी उसका 18% जीएसटी जो देना होगा। वो भी इसीलिए कानून लाया गया था कि इसमें जो है उसको रोका जाए, लेकिन वो भी चीज नहीं हुई। क्योंकि दहेज के लिए उत्पीड़न करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 498A जो कि पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा संपत्ति अथवा कीमती वस्तुओं के लिए अवैधानिक मांग के मामले से संबंधित है के अंतर्गत 3 साल की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये धारा जिसमें आएगी आईपीसी की वो 498A आएगी। फिर की धारा 406 के अंतर्गत लड़की के पति और ससुराल वालों के लिए 3 साल की कैद अथवा जुर्माना या दोनों यदि वे लड़की के स्त्रीधन को उसे सौंपने से मना करते हैं। धारा 406 धारा याद कर लेना कि 498 आएगी फिर 406 आएगी। फिर कहें कि यदि किसी लड़की की विवाह के 7 साल के भीतर असमान परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित कर दिया जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था तो भारतीय दंड संहिता की धारा 304B के अंतर्गत लड़की के पति और रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सुविधा दी जाएगी। ये भी जो हमने आपसे लिया है, ये हमने जो आपकी बुक है संग्रहित पेटी पेज नंबर 25 से लिया है जो आपके अक्टूबर 2012 का मेरे पास में एडिशन है। देखिए कानून सारे बने हुए हैं, चीजें सब बनी हुई है, लेकिन यहाँ कहीं पे भी उसको अमल नहीं हो पा रहा है। अब इसी चीज में ये आता है कि कहीं पे भी ये भी एनालिसिस हमने किया है कि लड़की पक्ष जो है तो लड़के वालों को जो है परेशान करता है केवल ये दहेज प्रथा के कानून को लेके, तो उसके भी बचाव है कि आप गुजारी भत्ता का कानून था उसको आप केस कर सकते हैं। लड़का पक्ष जो उसको अपने बचाव में कर सकता है या और दूसरी चीजें हैं वो जब आप डीपली स्टडी करेंगे तो उसको होगा। यही पर ये मेरी बात का एंड था, हम यहीं पे अपनी बात को खत्म करेंगे। एक चीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पर कुछ साथी हमारे सीनियर भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, कुछ हमारे साथ के हैं, कुछ हमारे फ्रेंड हैं अभी और हम भी उसी लाइन से ही हैं।
अभी एक चीज करने में एक विचार बनाइए कि आप अधिवक्ता हो गए हैं और आपको इस लाइन प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई आपके पास गरीब व्यक्ति आता है या कोई जहेज का वाला सिस्टम आता है तो आप उसका निःशुल्क जो है उसको वित्तीय सहायता जो है प्रदान करिए, चाहे उसके डॉक्यूमेंट का खर्चा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़े या जो भी हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो आत्मा है वो भी प्रसन्न होगी और समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल भी मिलेगा। हम लोगों ने इस तरीके से किया हुआ है, लगभग 1.5 साल चलते हुए हो गए, जो तरीके सभी हम लोग के पास में आए भी हैं। हमारे 3 अधिवक्ता साथी में जुड़े हुए हैं। अभी हमने प्यादी का केस लिया हुआ था, उसको सॉल्व करवा दिया है और इस तरीके से 2 केस अभी हमारे पास में और हैं। अगर हम उसको, जब मेरे पास कोई केस आता है, ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं कि तारीफ नहीं कर रहे हैं, इसलिए होता है कि अगर कभी कोई ऐसी चीज आए आपके पास में तो आप अपने कॉलेज में एक बार डिस्कस कर लीजिएगा, वो फिर कॉलेज से मेरे पास में आ जाएगा या आप डायरेक्ट हमसे आके मिल सकते हैं या जो आपके और साथी लोग उनको आप बता सकते हैं। तो क्या होगा कि हम लोग पूरी आपकी सहायता करेंगे इस मैटर पे। तो आप लोग क्या करेंगे कि जब इसी फील्ड में आप अपने आस पड़ोस में देखेंगे कि अगर कोई वास्तव में किसी कोई लड़की जो पहचान की जा रही है दहेज के लिए या किसी और चीज के लिए, तो आप उसकी पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, चाहे उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस आपको अपने पॉकेट से ही पूरा लगाने पड़े। जब ये चीज करेंगे तो क्या होगा कि आपको अच्छा होगा, क्योंकि सभाएं करने से या सभाओं में बैठने से या तालियां बजाने से दोस्तों मेरी बात बुरी ना लगे आपको, इससे जो समाज में जागरूकता नहीं फैलेगी। समाज में जागरूकता तभी फैलेगी जब आप खुद आगे बढ़ेंगे, जब आप एक कदम आगे बढ़ेंगे तभी क्या होगा कि आप समाज को आगे लेके चलेंगे। क्योंकि अभी आप उस कंडीशन पे हैं, कहा जाता है कि जो नव युवन यानी कि जो जवानी का टाइम होता है कि अगर आप जमीन पर भी पैर मारे तो क्या होगा, पानी निकलेगा। सभाओं से आने का मतलब या सभाएं करने से मतलब नहीं है, आपको उसको प्रैक्टिकल लाइफ में दिखाना है। और प्रैक्टिकल लाइफ में आप तभी दिखाएंगे जब आप उस लाइन पे आएंगे। पहले तो अपने आप को आप जो है सही से रखें कि आपको कहीं दहेज खिलाने से ना पड़ जाए, ठीक है। और अगर कोई पड़ा हुआ है आपके आस पड़ोस में तो आप उसको पूरा एनालिसिस करके देखें, सही अगर कैसे तो आप उसको ले लीजिए। और जब आप ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी प्रशासन में, आपके मोहल्ले में और आपके आस पड़ोस में बहुत ही अच्छी आपकी वो होगी। बस इसी साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कभी एक कड़वा सच है जो हमने एनालिसिस किया है अपनी लाइफ से या अपने आसपास के एरिया से। जो पहले का टाइम था, जैसे आपके राजा राम मोहन राय के पीरियड में की चिता के ऊपर सती प्रथा थी कि चिता के ऊपर ही जो है विमेन को या अर्थी को जला दिया जाता था। वो एक और था, उसको उन्होंने बंद किया। लेकिन आज आप समझ लीजिए कि बतौर अगर राजा राम मोहन राय ने खत्म किया था, लेकिन वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अब उसका एक और मॉडर्न तरीका आ गया है कि आप अल्ट्रासोनिक के जरिए पहले से आप पता लगा सकते हैं कि क्या है जेंडर, क्या है, फीमेल है या मेल है। उसको जो है आप मेडिसिन के जरिए या और जो तरीके ऑपरेट करके आप जो है उसको खत्म कर रहे हैं। तो वो दौर एक और खतरनाक था, लेकिन ये दौर इस टाइम पे और खतरनाक है। और आप ये समझ लीजिए कि जिस घर में, मेरी बातें शायद कुछ खराब नहीं, जिस घर में अगर किसी फीमेल का बर्थ होती है, किसी बच्ची की बर्थ होती है, तो ये समझिए कि उस घर के जो भी मेंबर्स होते हैं वो सभी के चेहरों की रौनकें जो है बिगड़ जाती हैं। अगर किसी के घर में फीमेल की बर्थ हो जाती है, किसी बच्ची की जन्म होती है, तो ये समझिए कि उस घर के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबकी चेहरों की जो रौनकी है वो बिगड़ जाती है कि अरे क्या हुआ, बेटी ने जो है जन्म ले लिया। पहले तो पता लगा रहे थे कि अल्ट्रासाउंड जो जिसको अभी आम भाषा में अल्ट्रासाउंड बोलेंगे, उसमें ये पता लगा लेते हैं कि क्या है। और यहाँ तक कि तमाम तरह की चीजें होती हैं कि उसको एजुकेशन में आगे नहीं पढ़ने देते हैं, उसको अगर कोई मेडिकल कंडीशन हुई तो उसमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता। लेकिन है क्या कि अगर देखा जाए बॉयज और गर्ल्स जो है सेम है,
ले लीजिए, नौकरी पेशा में आप ले लीजिए, या आप बिजनेस के मामले में ले लीजिए, या आप घर चलाने के मामले में ले लीजिए, हर चीज में जो है फीमेल जो है बराबर है, बॉयज और गर्ल्स जो है बराबर है। और जो अभी तक हमने देखा अपने यहाँ पर उसके मोहल्लों में कि लड़के जो है बुढ़ापे में साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो है, बेटियां जो है वो बुढ़ापे में साथ नहीं छोड़ती माँ बाप का, वो माँ बाप के साथ नहीं रहती किसी भी कंडीशन में। तो एक तो चीज हमें ये समझनी है, ये बात मैंने इसलिए बताई कि अभी हम लोग उस पोजीशन पे हैं, उस मतलब एक लेवल पे हैं कि आगे जाके कुछ लोग की, हमारे साथियों की शादी हो चुकी है, कुछ लोगों की होने वाली है। तो ये जो भ्रांतियां हमारे समाज में फैली हुई है, इसको पहले तो हम खुद खत्म करेंगे, फिर क्या करेंगे कि हम उसको अपने समाज में भी लोगों को समझाएंगे, जागरूक करेंगे कि भाई ये भेदभाव जो है कुछ नहीं है। और जो मेंटालिटी एक बनी हुई है कि हम बहुत गरीब हैं, हम बच्चे को कैसे पालेंगे, जहेज कैसे देंगे, तो उनको बताइए कि आप जिस तरीके से लड़कों को कामयाब करते हैं उस तरीके से आप बेटियों को भी कामयाब करिए। और लड़कों की और लड़कियों की शादी में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, हमने ये भी एनालिसिस करके देखा है। अगर आप सब लगाएंगे तो एक माँ बाप को लड़की का घर बना के देना पड़ता है, उसके लिए ज्वेलरी बनानी पड़ती है, मतलब जो लड़की ली जाएगा, ठीक है, उसको एक अच्छा कारोबार करवाना पड़ेगा, या उसको पढ़ाई लिखाई करवानी, तब जाकर उसकी शादी होगी। वैसे ही अब जिस तरीके लड़का का भी होगा उस तरीके आप लड़की का भी करिए। लड़की का भी अगर आप जहेज दे रहे हैं तो या तो आप उसको रोकिए, और नहीं तो आप उसको भी कामयाब करिए उतना। और अगर सही से अगर ध्यान दिया जाएगा तो आप ये समझिए कि एक लड़का जो है वो कम कामयाब होगा, लड़की क्या है वो जल्दी कामयाब हो जाएगी। इसी के साथ ही अब जो दहेज प्रथा है उसके ऊपर हम ध्यान लेंगे आपका।